स्थिति आपकी कल थी वहां आज नहीं है, अर्थात जो स्थिति आज है वो कल भी नहीं रहेगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के लिए वो करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी के क्या सुधार होंगे, नौकरी में क्या बदलाव होंगे, एक एक पॉइंट पर पूरा यूट्यूब आप देख लीजिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा मेरा कोई कॉपी और पेस्ट वाला प्रोग्राम नहीं होता है। जो भी जानकारी दूंगा वो स्पष्ट आपको बताऊंगा। और देखिए, ये ग्रह गोचर का है, ये पहले आप समझ लीजिए। प्रोग्राम किसका होता है? ग्रह गोचर का होता है। जैसे आपकी कर्क राशि है और आप अकेले इस संसार में इस राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में इस राशि के होंगे, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार से आपकी कुंडली, आप इसको लगन पर देख रहे हैं तो उतना फिट बैठेगा, चंद्र राशि पर देख रहे हैं तो उतना फिट बैठेगा, आप इसे नाम राशि पर देख रहे हैं तो उतना फिट बैठेगा। इसलिए कुछ प्रभाव कम ज्यादा हो सकते हैं। काफी लोग कमेंट करते हैं ना, तो उनके लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया कुंडली अपनी जरूर दिखाइए, चाहे हमसे दिखाइए या किसी से दिखाइए, अगर मेरे प्रोग्राम सूट नहीं होते हैं तो। चलिए, आपको सबसे पहले ग्रहों का गोचर का हम बता देते हैं। 11 अप्रैल को बुध महाराज राशि गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव से आपके नवम भाव पर आ जाएंगे, शनि और बुध की युति बनेगी। 14 अप्रैल को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव पर आ जाएंगे, उच्च अवस्था के हो जाएंगे। 19 अप्रैल को शुक्राचार्य जी आपके ठीक दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर प्रवेश करेंगे, अपने ही घर पर स्वक्षेत्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे मार्गीय अवस्था में। केतु महाराज अपने नक्षत्र माघा में रहेंगे। ये गोचर रहेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? पहले ही हम कहते हैं, पहलो सुख निरोगी काया। शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। चाहे कितनी भी धन आपके पास भरा हो, कितनी भी दौलत भरी हो, वो किसी काम की नहीं होती है। तो भाई, आप पर ना तो शनिदेव महाराज की 7.5 है, ना ढैया चल रही है, और ना ही किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके लगनेश हैं जो वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो मैं हेल्थ के लिए तो नॉर्मली कहूंगा, आपको खान पान का ध्यान रखना होगा, बाकी कोई बीमारी कुछ नहीं है। यश की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बस कर्मों का ध्यान रखिएगा। कर्मों का आपको विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में चिंता की किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं है आपको। स्वास्थ्य से लेकर मान सम्मान से लेकर इस महीने मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और स्वास्थ्य में भी आपके काफी स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ इस महीने नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में लगन भाव पर कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई, जैसा मैं देख पा रहा हूं, कुछ इच्छाएं जो है ना काफी दिनों से अधूरी पड़ी हुई थी आपकी, वो पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। उसी के साथ ही साथ में परिवार में देखिए, केतु महाराज नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे, और माघर का जो थंबल है वो है सिंहासन। तो काफी लंबे समय से आप भटक रहे थे उधर उधर, और आपको कोई ऐसे मतलब ऐसा कोई स्टेबिलिटी जीवन में नहीं, मतलब स्थिरता आपके जीवन में नहीं हो पा रही थी, आप इधर उधर भटक रहे थे। तो संभवतः ही कुछ अच्छा कार्य आपको मिल सकता है, कोई कोई अच्छी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, या कोई जैसे कहते हैं ना कि इंसान जो है ना, जैसे कुएं में गिरा होता है, वो छोटी छोटी दीवारों पर चढ़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है लेकिन नहीं निकल पाता है, और वहीं पर उसे मोटी रस्सी पकड़ा दी जाए और ऊपर से कोई अगर खींचे उसको, तो बाहर चुटकियों में निकल जाएगा। वैसे तो वो खूब तड़बड़ाता रहे लेकिन तब भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पर केतु आपको रस्सी देने का प्रयास करेंगे। आपको जो है ना, ये हमने जैसे आपको हमारा प्रोग्राम देखा होगा आपने, केतु नक्षत्र परिवर्तन का, तो कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला केतु महाराज के अभी इस महीने हो सकता है या नेक्स्ट महीने। तो 5 दिसंबर से पहले कुछ ये चीजें आपको प्राप्त होंगी, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं, यानी कि ठीक है। परिवार की चिंताएं आपको होती हुई नजर आएंगी। परिवार के साथ में ट्रेवलिंग यात्रा होने की संभावना इस महीने रहेगी। परिवार के साथ में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है, परिवार के प्रति स्नेह बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे आपके हम बुद्धि की, बात करेंगे प्रेम प्यार की। मंगल जो है ना, मंगल आपके पंचमेश बनते हैं, ठीक है, और कहां पर? भाग्य स्थान पर है, अर्थात बुद्धि भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर है। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बहुत उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है वो काफी उत्तम अच्छी बढ़ती हुई इस महीने नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ बुद्धि बल के द्वारा आप अपने भाग्य में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से आप अपने भाग्य में संभवतः ही वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ भाग्य के साथ ही साथ में प्रेम प्यार, लव लाइफ, शनि और मंगल और सूर्य 3 ग्रह हैं, तो आपको जो है ना, वो कहेंगे हम ज्यादा हैं और आप कहेंगे हम ज्यादा हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल बनाकर रखने की आवश्यकता इस महीना रहेगी, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं।
साथ ही साथ संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान की ओर से कोई गिफ्ट वगैरह प्राप्त होने की संभावना रहेगी और बच्चों का मन जो है पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और देखने को आपको मिलेगा। नौकरी की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, पद में प्रमोशन, सैलरी ये बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। जॉब प्लेस लोगों को जॉब मिलने की संभावना है, लेकिन वहीं पर थोड़ा कंपटीशन भी रहेगा आपका, कुछ जो है कंपटीशन भी आपका रहेगा। जॉब से संबंधित शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कर्ज में कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी आपको। काफी लंबे समय से आप पर कर्ज, बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको संभवतः ही राहत मिलती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ही साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान पर है, ठीक है। पत्नी के साथ में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पति पत्नी के बीच में स्नेह प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोनों जो है ना पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते हुए भी नजर आएंगे इस महीने, या फिर कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य आपके घर में होने की संभावना है। उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ मिलकर, तो थोड़ा सा आपको संभाल कर करना है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा धोखा प्राप्त होने की संभावना रहेगी। किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं तो उसकी चालाकी को थोड़ा सा जरूर समझें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु और बुध आपके अष्टम भाव पर है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आप अपनी बुद्धि से निकाल सकते हैं इस महीने, मतलब निकलने के चांसेस कुछ बढ़ रहे हैं। फॉरेन से, विदेश से अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, वह समस्या सोल्व होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में विदेश में ही आप रहते हैं तो भी लाभ अच्छा देखने को मिलेगा, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या बिजनेस करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, ऐसी कोई जॉब फैक्ट्री में जॉब करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो भी उत्तम अच्छा लाभ आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपके व्यवसाय व्यापार भाव की, तो व्यवसाय शुक्राचार्य जी बैठे हैं, शुक्र आपके लाभेश हैं, साथ ही साथ आपके चतुर्थेश हैं, तो इसलिए आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आय के साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में भी आपको काफी उत्तम अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार काफी लंबे समय से नहीं हो रहा था, वह आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, अर्थात मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पिता की ओर से भी आपको काफी सपोर्ट इस महीने प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता के साथ ही साथ में ये भाई कैरियर का भाव है, तो कैरियर में कुछ आपके जो है ना कुछ गुड न्यूज आपको कैरियर से संबंधित प्राप्त होगी। तो ये प्रभाव आपको संभवतः ही हमारे कर्क राशि के दर्शकों को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, लेकिन संभवतः ही प्रभाव अवश्य ही पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें, सोमवार के दिन दूध से अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, पूर्णमासी और एकादशी के दिन चंद्रदेव को चांदी के पात्र में अर्घ दें। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। विष्णु सहस्त्र गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोजाना केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। ये उपाय करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।